परिवारवाद के लिए बदनाम बिहार की सियासत में 2025 चुनाव भी फैमिली फर्स्ट का फॉर्मूला साबित होता दिख रहा है। करीब 20-25% सीटों पर किसी न किसी नेता के बेटे बेटी, पोता पोती, बहू दामाद, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, समधी समधन या अन्य रिश्तेदारों को टिकट मिला है। खास बात यह है कि इस रेस में कोई भी दल पीछे नहीं है। सभी दलों ने दिल खोलकर परिवार के सदस्यों को टिकट बांटा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 2025 विधानसभा चुनाव में 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। 19 ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी ऐसे उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है जो परिवारवाद की कैटेगरी में आते हैं। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू ने करीब 16 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनका रिश्ता पार्टी के बड़े नेताओं से है। परिवारवाद के मामले में राष्ट्रीय पार्टियां भी अछूती नहीं हैं। वैसे तो कांग्रेस पर एक ही परिवार की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 4 ही ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार हैं। वहीं खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली और परिवारवाद पर सबसे ज्यादा हमला करने वाली पार्टी बीजेपी ने भी भाई भतीजावाद के पक्ष में दिल खोलकर टिकट बांटे हैं। वैसे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, लेकिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 14 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो बड़े राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं। दलितों के हित के नाम पर बनी पार्टियों में भी परिवारवाद हावी है। वैसे तो एलजेपी-आर और हम परिवार की बुनियाद पर ही टिकी हुई पार्टियां हैं। चिराग पासवान की पार्टी में पहले ही उनकी जीजा अरुण भारती सांसद हैं, तो इस बार अपने भांजे सहित 3 राजनीतिक परिवार के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने तो अपने हिस्से की 6 में से 4 सीटें परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दी हैं। बेटा मंत्री है तो लगे हाथ मांझी ने बहू और समधन को भी विधायक बनाने का जुगाड़ लगा दिया है। विकासशील इंसान पार्टी में भी परिवारवाद को महत्व मिला है। अध्यक्ष मुकेश सैनी ने अपने छोटे भाई संतोष सैनी सहित एक और परिवारवादी उम्मीदवार को उतारा है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में सीट बंटवारे के तहत 6 सीटें मिली हैं। इसमें से 1 सीट उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के नाम पर कर दिया है और इस मामले में वाम दलों ने सतर्कता बरती है। भाकपा माले ने अपने कोटे की 20 में से किसी भी सीट पर नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं दिया है। सीपीएम में भी परिवारवाद के मामले देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि सीपीआई ने जरूर राज्य सचिव राम नरेश पांडे के पुत्र राकेश कुमार पांडे को हरलाखी से उम्मीदवार बनाया गया है।